Hello, good morning, students. Students, today we are going to discuss the question answer of the chapter 3rd, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Students, this chapter is about a spy who is overconfident and too proud. ये एक स्पाई के बारे में है, डिटेक्टिव के बारे में है, जो कि एक ओवर कॉन्फिडेंट है और प्राउड है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट में, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. भाई ओसेबल है वो अदर सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट है. नाउ सी द आंसर. ओसेबल इज ए सीक्रेट एजेंट. ओसेबल क्या है बेटा, एक सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है. बट ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. बट वो क्या होता है, दूसरे सीक्रेट एजेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है. जनरली ए सीक्रेट एजेंट हैज सच ए पर्सनैलिटी दैट ही इज़ नॉट ईजली रिकॉग्नाइज्ड इन ए क्राउड. और जनरली मीन्स सामान्यतः एक सीक्रेट एजेंट की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होती है कि वो जो क्राउड होती है उसमें आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता है. बट ओसेबल इज़ शॉर्ट एंड वेरी फैट. बट ओसेबल क्या है, बहुत ही छोटे कद वाला है और बहुत मोटा है. ही असेंट इज़ ऑल्सो मार्क्ड. हिज असेंट और उसकी जो लैंग्वेज है यानी बोल चाल है वो भी क्या है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली है, यानी सीक्रेट एजेंट जैसी नहीं है. तो बेटे इसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया है. देखो क्या डिफ्रेंशिएशन मिला हमें कि जो ओसेबल है वो शॉर्ट यानी बोना है, छोटे कद वाला है, टीनी मैन है और वेरी फैट है, बहुत ही मोटा इंसान है. लेकिन कैसे होने चाहिए सीक्रेट एजेंट, वो ऐसे होने चाहिए कि जो क्राउडेड प्लेस पे रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेंगे, कि वो भीड़ में पहचाने नहीं जाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, हु इज़ फाउलर. फाउलर कौन है एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. और उसकी जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है वो क्या है. नाउ सी द आंसर. फाउलर इज ए यंग राइटर. फाउलर कौन है बेटे, यंग राइटर है. आप याद रखेंगे एमसीक्यूज में भी आएगा हु इज़ फाउलर, तो आप क्या जवाब देंगे, फाउलर इज ए राइटर. He wants to meet ओसेबल because he wants to write about a secret agent. और वो ओसेबल से मिलना चाहता है क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ राइट करना चाहता था, आर्टिकल राइट करना चाहता था. His first authentic thrill of the day is that. और उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल है डे का, वो क्या है कि he found a man with a gun in the middle of the room. कि उसे रूम के बीच में एक क्या मिला, आदमी मिला. कैसा, जो कि अपने हाथ में गन लिए हुए था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, हाउ हैज़ मैक्स गोट इन. भाई मैक्स अंदर कैसे आया. मैक्स हैड ए पास की. मैक्स के पास एक पास की थी. ही अनलॉक्ड द रूम. और उसने अनलॉक मीन्स लॉक खोल दिया. एंड केम इन. और अंदर आ गया. ही डिड सो. उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही वांटेड टू गेट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पेपर फ्रॉम ओसेबल. क्योंकि वो ओसेबल से कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो लेना चाहता था. इट वॉज ए सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल्स. और ये एक नई मिसाइल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? हाउ डज ओसेबल से ही गोट इन? भाई ओसेबल ने कैसे कहा, क्या कहा कि वो कैसे अंदर आया? कौन? कि ये जो मैक्स मैक्स कैसे अंदर आया? तो देखो, ओसेबल सेज दैट, ओसेबल कहता है कि ही एंटर्ड हिज रूम थ्रू एन ऑर्डिनरी विंडो इन द बालकनी। वो बालकनी से एक जो ऑर्डिनरी विंडो थी उससे आया। उसने बताया, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड कंप्लेन अगेंस्ट द बालकनी टू द होटल मैनेजमेंट। और उसने कहा कि वो बालकनी के बारे में होटल मैनेजमेंट को क्या करेगा? कंप्लेन करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थिंकिंग अबाउट में है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देर इज ए बालकनी अटैच टू द हिज रूम? भाई ओसेबल ने कैसे विश्वास दिलाया कि उसके रूम से एक बालकनी अटैच है? लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। उसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उसमें देखो, सर्च करो। व्हाट मेक्स इट ए कन्विंसिंग स्टोरी? और ये एक कन्विंसिंग स्टोरी कैसे बन जाती है? नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओसेबल सेज दैट, देखो सबसे पहले तो ओसेबल क्या कहता है? मैक्स वुड हैव एंटर्ड द रूम थ्रू ए विंडो इन द बालकनी। भाई सबसे पहले तो ओसेबल कहता है कि जो मैक्स है वो बालकनी में एक विंडो है और उसके द्वारा घुसा है। देन ही सीज देर इज ए बालकनी बिफोर हिज रूम। तब उसने कहा कि उसके रूम के सामने एक बालकनी है। एंड द अदर एडजॉइनिंग इट, और दूसरी उसके साथ वो अटैच है। आफ्टर सम टाइम ही सीज दैट, कुछ समय के बाद वो कहता है कि ही वुड कंप्लेन द टू द मैनेजमेंट अबाउट द बालकनी, कि वो बालकनी के बारे में मैनेजमेंट से कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा। देन ही टेल्स मैक्स दिस बालकनी गोज टू द नेक्स्ट रूम। तब उसने बताया कि ये जो बालकनी है वो कहाँ जाती है? दूसरे रूम में जाती है। फ्रॉम हिज रूम्स विंडो, उसके रूम की खिड़की से। ऑल दीज थिंग्स कन्विंस मैक्स दैट, और इन सब चीज़ों ने मैक्स को विश्वास दिलाया कि देर इज ए बालकनी, कि यहाँ क्या है भाई? एक बालकनी है। वेहन दी देर इज ए नोकिंग ऑन द डोर, जब दरवाज़ा खटखटा। ओसेबल टेल्स मैक्स दैट, ओसेबल ने मैक्स को बताया कि देर इज पुलिस एट द डोर, कि डोर पे पुलिस है, यानी दरवाजे पे पुलिस है। मैक्स इज फ्राइटन, फ्राइटेंड मीन्स डर गया। मैक्स डर गया, घबरा गया। ही ट्राइज टू गो इन टू द बालकनी फ्रॉम द विंडो, और उसने खिड़की से बालकनी में जाने की ये सोचा। बट देर इज़ नो बालकनी, परंतु वहाँ पर क्या नहीं था? कोई बालकनी नहीं थी। ही फॉल्स फ्रॉम द विंडो टू मीट हिज डेथ, और वह खिड़की से गिर गया और मौत को प्राप्त हुआ। नाउ देर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर